आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व या फिर किसी भी नर्व को याद करने का आसान तरीका ये होता है कि जैसे आप किसी को रास्ता बताते नहीं है कि यहाँ से यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ से यहाँ मुड़ जाओ, यहाँ से घर से निकल के, इसी तरह आपने उसका ट्रैक याद रखना है। जैसे आपने बस अपने माइंड में ये बनाना है कि मैं उसको रास्ता बता रही हूँ। जैसे कि अब ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व का अगर हम लोग घर देखें जहाँ पे उसका ओरिजिन है, जहाँ से उसने निकलना है, तो वो जो होते हैं ना इसके फाइबर्स रेटिना के अंदर होते हैं। ठीक है, ये रेटिना के अंदर जिसके फाइबर्स होते हैं वो मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब ठीक है, अपने घर से निकल गई, उसका घर ऑप्टिक नर्व का क्या है, रेटिना। रेटिना से निकल के उसने कहाँ जाना है, उसने ऑप्टिक कनाल से होते हुए हमारे ऑर्बिट में जाना है। ठीक है, उसका दूसरा स्पॉट क्या हो गया, ऑप्टिक कनाल से होते हुए उसने ऑर्बिट में जाना है। ठीक है, फिर ऑप्टिक नर्व वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे उसने कन्वर्ज करने, मींस दोनों आईज की जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो एक क्रॉस बनाएंगी, जस्ट लाइक अ क्रॉस। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि वो एक क्रॉस बना रही हैं। क्रॉस बनाना है, उस क्रॉस को हमने कहना है ऑप्टिक आइज्मा। ठीक है, जहाँ पे जो फाइबर्स है वो क्रॉस होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे क्रॉस बन गया। अब आगे इसने कहाँ जाना है, आगे इसने जाकर बनाने हैं ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। ठीक है, वही ऑप्टिक नर्व्स ऑप्टिक आइज्मा के पास क्रॉस होने के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो ऑप्टिक ट्रैक्ट्स होते हैं ये आपके थैलेमस में जाते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो पार्ट है हमें पता है इसका, थैलेमस में जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ये साइनैप्स होते हैं, एक जंक्शन बनाते हैं। फिर वहाँ पे जो थैलेमिक फाइबर्स होते हैं ना, वो वहाँ पे जाकर हमारे ऑक्सीपिटल और कॉर्टेक्स, जो कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, विजुअल की इंटरप्रिटेशन करता है, वहाँ पे जाकर ये एंड होती है। ठीक है, कि हमने सीधा सीधा इसका रास्ता बताया है कि यहाँ से वो रेटिना से निकली, रेटिना से होते हुए ऑप्टिक कनाल से ऑर्बिट में गई, ऑर्बिट्स में जाकर इसने ऑप्टिक आइज्मा बनाया, ऑप्टिक आइज्मा के बाद ये ऑर्बिट ट्रैक्ट्स में गई है, किधर की शक्ल इख्तियार कर ली। उसके बाद ये थैलेमस में गई है, वहाँ पे थैलेमिक फाइबर्स ने मिलकर हमारे पास ऑप्टिक ऑर्बिट ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में गए, जहाँ जाकर विजुअल इंटरप्रिटेशन हुई है। इतना सिंपल सा इसका कोर्स और ओरिजिन था। फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस में ये प्योरली सेंसरी है, बिकॉज सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन कर रही है विजुअल की, ना ही कि किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती, ये है सेंसरी। ठीक हो गया। उसके बाद इसने क्या करना है, विजन की ऑप्टिक नर्व से हमें चल रहा है कि विजन की इंटरप्रिटेशन कर रही है, उसके जो है ना सिग्नल्स दे रही है। उसके बाद क्लिनिकल टेस्टिंग की बात करें, हमने अपनी ऑप्टिक नर्व को अगर टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कि हमने पेशेंट की एक तो विजन टेस्ट करनी है। ठीक है, वो 6x6 है कि नहीं है। फिर हमने विजुअल फील्ड उसका देखना है। विजुअल फील्ड होता क्या है, विजुअल फील्ड वो होता है कि आपने स्ट्रेट देखना है, और स्ट्रेट देखने में जितनी एरिया आपकी आइज कवर कर रही है, जो आपको विजन में आपको नजर आ रही है, उस पूरे एरिया को हम विजुअल फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। हमने विजन असेस करनी है, आई चार्ट्स में जैसे स्नेलिस चार्ट वगैरह हो जाते हैं, और फिर हमने पेशेंट को जो है ना देखना है कि वो जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है ना उसके विजुअल फील्ड के अंदर उस पर फोकस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इतनी सी बात इसमें क्लिनिकल टेस्टिंग में आ गई है। अब हम इसके आगे चलते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में कि अगर इसमें डैमेज आ जाए तो फिर क्या क्या हमें मसले मसाले होते हैं। सबसे पहले तो पता चल गया कि ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है, तो उसकी वजह से हमें ब्लाइंडनेस जैसे जो है ना सिम्टम्स हैं, क्योंकि ऑप्टिक है, ऑप्टिक विजन नहीं होगी तो ब्लाइंडनेस जो है ना वो प्रोड्यूस होगी। उसके बाद हमने देखना है कि अगर डैमेज जो है ना वो विजुअल पाथवे का ऑप्टिक आइज्मा के बियॉन्ड हुआ है, ठीक है, बाद में हुआ है, तो फिर क्या होता है कि पार्शियल और कंप्लीट लॉस, पार्शियल होता है या फिर कंप्लीट लॉस जो है ना, पार्शियल लॉस वैसे आता है। ठीक है, पार्शियल लॉस कैसे आता है कि आपको एक आंख का आई फील्ड जो होता है राइट और लेफ्ट का वो मसला कर सकता है, या फिर दूसरी आई इसका राइट एंड लेफ्ट मसला कर सकता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डिफेक्ट को, इसको एनोप्सियस कहते हैं। ठीक हो गया। इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक नर्व। होप आपको समझ आई होगी। सो बस इट्स ऑल अबाउट दिस। थैंक यू सो मच।